हेलो। मैं देखा जाए तो आज ब्लॉग बताने की कोशिश करूँगा किस तरह से ब्लॉग बनाया जा सकता है अपन, और ब्लॉग बना के किस तरह से अपन अपने जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी अपने क्लास नोट्स वगैरह हैं, उन क्लास नोट्स को अपन साइट्स पे अपने ब्लॉग पे अपडेट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। इस चीज़ को बताने का आज मेरा प्रयास रहेगा। इस चीज़ के लिए देखा जाए तो ब्लॉग बनाने के लिए गूगल ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। गूगल के आप मेन पेज को ओपन करेंगे तो गूगल की मेन पेज के ऊपर सबसे ऊपर देखा जाए तो मोर के अंदर ये जो मोर मेनू है, इसके अंदर आपको ब्लॉगर मिल जाएगा। इस ब्लॉगर के थ्रू आपको सिर्फ खाली ये करना है कि ब्लॉग पे आपका अगर आपका जीमेल का अकाउंट है, अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप जीमेल अकाउंट के थ्रू आप अपना एक नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। देखा तो नया ब्लॉग बनाने के लिए आपको अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे कि मेरे जीमेल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ बसंत, मेरा एक अकाउंट है जीमेल, बसंत नाम दे, पासवर्ड डाला, साइन इन किया मैंने, तो ये मेरा ब्लॉग क्रिएट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पेज स्टार्ट होगा जिसमें दिखा है तो मेरा इसने ऑटोमेटिकली इट कैचेस माय जीमेल गूगल प्लस प्रोफाइल। इसके थ्रू मैं ऑटोमेटिकली अपना गूगल प्लस का जो प्रोफाइल है उसको अपने देखा जाए तो अपने ब्लॉगर के थ्रू अटैच कर सकता हूँ। आगे बात की जाए, इतना मैंने जैसे स्टार्ट किया, अपना आईडी डाला, अपना ईमेल आईडी टाइप किया, जीमेल का आईडी टाइप किया, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा तो मैं इसके बाद देखा है तो मेरा ये पेज आ गया, क्रिएट कंटिन्यू टू ब्लॉगर। इसके बाद इसने ऑटोमेटिकली मेरा न्यू आईडी क्रिएट कर दिया, व्यू माय कंप्लीट प्रोफाइल और एट्सेट्रा, स्विच टू लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल प्लस का जो आपका अकाउंट है वो आप इसे अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नया चाहे तो नया भी बना सकते हैं अपना, कि स्विच टू लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिस्प्ले नेम, अगर आप नया वाला चाहते हैं कि नया नाम जो आप चाहते हैं वो उसको अटैच किया जाए, जैसे कि बसंत नाम दें, डिस्प्ले नेम ये मेरा नाम रहेगा जो उस पर दिखेगा ब्लॉग पे ऊपर सबसे ऊपर। इसके टाइप करने के बाद मैंने अपना कंटिन्यू टू ब्लॉगर किया, ये आपका आगे जाके ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू मेरा एक नया ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। बात की जब स्टार्ट हो रहा है, ये इट विल टेक सम टाइम। ये मेरा एक नया ब्लॉग का पेज आ गया। इस तरह से मेरा एक नया ब्लॉग बन गया है। अब एक नए ब्लॉग पेज पे सबसे पहले से आया अपना स्टार्ट हुआ। इस मेन पेज के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा ब्लॉग भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नया ब्लॉग क्रिएट योर न्यू ब्लॉग, ये पहला की पहला मेन्यू आइटम है। इसमें हमने क्लिक किया है क्रिएट न्यू ब्लॉग। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या टाइटल देना चाहेंगे आप अपने ब्लॉग को। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो एज इट इज़ मेरा नाम है उसी नाम से मैं अपना ब्लॉग बनाना चाहूँगा, बसंत नामदेव। ब्लॉग का एड्रेस क्या होना चाहिए आपका, जिसके थ्रू बाकी दुनिया पूरा वर्ल्ड जो आपको जिस नाम से पहचानेगा, उस ब्लॉग का एड्रेस जो कि वो उसको टाइप कर सके तो उसके थ्रू वो अपना आपका डायरेक्टली ब्लॉग ओपन कर सके। तो बाकी वर्ल्ड के लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको टाइप किया बसंत.nd, अगर अवेलेबल होगा तो मुझे मिल जाएगा इसमें, अदरवाइज़ मुझे हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। नामदेव, बसंत.नामदेव ये भी अवेलेबल नहीं है। बसंत.nd, बसंत_nd ये भी अवेलेबल नहीं है। बसंत जस्ट अ मिनट, बसंत नामदेव, बसंत नामदेव डायरेक्टली आई हैव राइट बसंत नामदेव कंटिन्यूस वर्ड में एंड डॉट ब्लॉग स्पॉट, ये मेरा एड्रेस रहेगा, वेब एड्रेस, इसके थ्रू मेरा ब्लॉग एड्रेस बाकी वर्ल्ड एक्सेस कर सकता है। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे कोई प्रोफाइल चूज़ कर सकता हूँ, किस तरह के प्रोफाइल में मेरा बाकी कंटेंट्स दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल चाहे तो अपन सिंपल प्रोफाइल ले सकते हैं, क्योंकि अपन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो हमने देखा सिंपल प्रोफाइल, या डायनामिक व्यूज़ ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर प्रोफाइल, पिक्चर वर्ल्ड विंडो लिए, इस पर क्लिक किया, देन क्रिएट ब्लॉग। इससे मेरा एक नया ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखा जाए क्रिएट कर रहा है, ये मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, उसने क्रिएट कर दिया नया ब्लॉग जिसका कि नाम क्या था, बसंत नामदेव। एक ब्लॉग हो गया मेरा जिसका कोई आईडी दिखाया तो बसंत नामदेव डॉट ब्लॉग स्पॉट, ये मेरा आईडी हो जाएगा। इस पर अगर अपन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पोस्टिंग, स्टार्ट पोस्टिंग चाहे तो यहाँ क्लिक कर दें, या फिर ये जो क्रिएट न्यू पोस्ट है ये दोनों में से कहीं भी क्लिक
क्रिएट किया जा सकता है, या व्यू ब्लॉग करेंगे तो अभी अपना ब्लॉग किस तरह का दिख रहा है अपन वो देख सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, इस पर व्यू ब्लॉग पर मैंने क्लिक किया तो अभी प्रेजेंटली मैंने अभी कोई पोस्टिंग नहीं की है, इस तरह मेरा ब्लॉग इस तरह का दिख रहा है। सिर्फ खाली मेरा नेम आ रहा है, अभी कोई पोस्ट मैंने नहीं किया वो, और ये मेरा नया पूरे वर्ल्ड के लिए देखा जाए तो ये मेरा आईडी हो गया basant.naamdev.blogspot.in। इसके थ्रू में बाकी लोग मेरा ब्लॉग देख सकते हैं कि मेरे अभी क्या प्रेजेंटली मेरे व्यूज़ आ रहे हैं या बाइनरी लॉगिंग में क्या कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ देखी जा सकती है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पोस्टिंग स्टार्ट करना चाहूँगा इसमें, जैसे कि फर्स्ट पोस्टिंग के रूप में देखा जाए तो मैं कर सकता हूँ मैं ब्लॉग स्पॉट में मैं गया इस बसंत नामदेव पे, यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू पोस्ट किया। न्यू पोस्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ खाली अपने मेरी जीमेल पे मेरे कुछ लेक्चर रखे हुए होंगे, उस पीडीएफ फाइल को मैं इससे लिंक करना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल gmail.com, जीमेल पे गया मैं अपने जीमेल से, मुझे मेरे ड्राइव पे गया मैं, मेरे ड्राइव पर कुछ कंटेंट पड़े हुए, मैं उन कंटेंट्स को इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स उस डायरेक्टली पीडीएफ फाइल को या उसको डायरेक्टली यहाँ पे व्यू कर सकें। एक तरीका हो सकता है जैसे कि इसको ओपन कर रहा है ड्राइव, देखा जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेक्चर नोट्स की पड़ी है पीडीएफ, ये lecture 2.pdf है। इस पीडीएफ का मैं लिंक देना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें उसमें अपने मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो मैंने इसका सिंपली ओपन किया मेरे ड्राइव से, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसका एड्रेस कॉपी Ctrl+C, और ब्लॉग पे गया मैं, अपने ब्लॉग पे जाके मैंने यहाँ पे नया ब्लॉग स्टार्ट किया था। नए ब्लॉग का जो मैंने वहाँ पे न्यू ब्लॉग किया था तो उसके बाद मेरा नया पेज ये वाला ओपन हो गया था। इस पेज के थ्रू मैं यहाँ पे कुछ चाहे तो खुद कुछ डायरेक्टली कंपोज कर सकता हूँ। दिस इज़ जस्ट राइट ए वर्ड, विंडोज़ वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 2, और उसके बाद मैंने एक लिंक पे क्लिक किया और लिंक बनाई लेक्चर 2। देन जो मैंने एड्रेस वहाँ से पेस्ट किया कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, और ये मेरे गूगल डॉक पे जो मेरा कंटेंट पड़ा हुआ वो कंटेंट मेरा यहाँ आ गया है। इस कंटेंट्स को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस तरह से मेरा दिखाया तो लेक्चर 2 की पीडीएफ फाइल के यहाँ पर लिंक आ गई है। अब मेरा काम सिंपली ये है कि मैं चाहे तो इसको डायरेक्टली पब्लिश कर सकता हूँ, या इस पोस्ट को कुछ मैं अगर कुछ नाम देना चाहूँ तो पोस्ट का टाइटल देना चाहूँ तो पोस्ट का टाइटल दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ टाइटल प्रोवाइड कर दिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, Ctrl+C Ctrl+V। ये मैंने सिंपली वर्ड के फॉर्मेट में देखा है तो वर्ड की तरह लिख सकते हैं, या अगर अपन HTML जानते हैं तो HTML के कंटेंट्स के फॉर्मेट में भी अपन इन इन्फॉर्मेशन को लिखा जा सकता है। HTML कंटेंट्स का एक फ़ायदा ये रहेगा अपना कि HTML में जिस तरह से हम CSS वर्ड का यूज़ करते हैं, CSS प्रॉपर्टीज़ या बाकी की जो अगर हमें HTML के अलावा जावास्क्रिप्ट या बाकी चीज़ें आ रही हैं तो हम उन कंटेंट्स को भी यहाँ पे यूज़ करके डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं और उसके इफेक्ट्स भी हमारे ब्लॉग में दिखे जा सकते हैं। पर अभी हम इस डिटेल पर नहीं जाके सिर्फ खाली डायरेक्टली कंपोज की तरह इसमें इस तरह से ही काम करेंगे। इतना करने के बाद मैंने सिर्फ खाली इस कंटेंट को पब्लिश कर दिया, ये मेरा कंटेंट दिखा गया, इसका मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो अब मेरे जो कंटेंट है ये पब्लिश हो चुके हैं किस टाइटल में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। अब मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि बाकी लोग जो वर्ल्ड के हैं वो मेरे किस तरह से देखेंगे इस कंटेंट को। देखा जाए तो ये मेरा इस तरह से आ रहा है। इसमें जो ब्लॉग था अभी इसमें पहले कुछ भी कंटेंट नहीं थे। अब अगर कोई व्यक्ति इसको रिफ़्रेश करता है तो इसने रिफ्रेश किया तो उसको मेरे नए लेक्चर्स दिखेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ द हेडिंग विच आई हैव गिवन, एंड जो मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ था वो एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 2, और ये उसका पीडीएफ का लिंक। मतलब अगर कोई स्टूडेंट मेरा यहाँ से डायरेक्टली इस लेक्चर 2 की पीडीएफ पे क्लिक करता है, ओपन इन न्यू विंडो करता है, तो उसको वो जो मेरे कंटेंट्स थे
जो मेरे कंटेंट्स थे वो डायरेक्टली वो यहाँ पे शो कर सकता है, वो यहाँ पे देख सकता है कि उसको जो भी PDF फाइल है। इस तरह से देखा जाए तो मेरे पास कुछ ऑलरेडी कुछ कंटेंट है, उन कंटेंट को मैं जो मेरे पास PPTs हैं बनी हुई या बाकी लिंक्स हैं, उन लिंक्स को मैं यहाँ पे उसका एड्रेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को पोस्ट के थ्रू कि मैं इतनी तारीख को एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, इतनी तारीख को टेस्ट है, या बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है मुझे, तो मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स को इस पोस्ट के थ्रू ब्लॉग पर लिख सकता हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर मेरा लेक्चर की PDF फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इस PDF फाइल के थ्रू अपन कंटेंट को देख सकते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि देखा जाए तो ये कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने पुटअप की। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ जीमेल पे या यूँ कहा जाए कि यूट्यूब पर ही मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। उन लेक्चर्स पे बात करते हैं अपन। यूट्यूब में बात करूँगा मैं, इधर सिंपली मैंने बसंत नामदेव मेरे कुछ लेक्चर्स आ जाएंगे। या मेरा चैनल बना हुआ है, इस चैनल के थ्रू मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यूट्यूब पे जो मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए हैं उन लेक्चर्स के मैं लिंक देना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को, कि मैं डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स को अपने इसके लिंक्स बता दूँ कि आपको आज का प्रेजेंट लेक्चर ये है या आज का जो भी लेक्चर था तो उसको मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक लेक्चर है, ये देखिए लेक्चर जरा, सेकेंड नंबर का लेक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक लेक्चर मेरा बनाया हुआ है ये ऑलरेडी, इस लेक्चर को मैं, ये मेरा लेक्चर ऑलरेडी बना है। इस लेक्चर के मैं लिंक बच्चों को प्रोवाइड कर दी कि आप चाहें तो जाके डायरेक्टली सीधे इस वाले पर्टिकुलर वीडियो को, लेक्चर को अटेंड करिए और आपको बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको यहीं कहीं मिल जाएगी। इस तरह से मेरे लिंक्स आगे की बात करते हैं। ये मेरे कुछ लेक्चर्स बने हुए हैं यूट्यूब पर। इन लेक्चर्स को चाहे तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टूडेंट के लिए बना दिए थे कुछ एक मेरे वीडियो के ही हैं लेक्चर्स। ओके, ये लेक्चर्स का फॉर एग्जांपल मैं इसका लिंक अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैंने Ctrl+C किया इस लिंक को, और इस लिंक का कॉपी करने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे गया, इधर न्यू पोस्ट किया। इस न्यू पोस्ट में वापस से मैंने ये टाइप कर दिया कि HTML लेक्चर ऑन यूट्यूब। इधर गया मैं, यहाँ पे वापस से लिंक बनाया मैंने, टेक्स्ट टू डिस्प्ले लेक्चर एड्रेस ऑफ यूट्यूब टेक्स्ट। ओके, ये मेरा आ गया। इसके बाद हमने कंपोज किया, या चाहे तो हमने इसको कंपोज कर दिया, पब्लिश किया हमने इसको, डायरेक्टली पब्लिश किया तो ये हमारा यूट्यूब पे लेक्चर जो था वो यहाँ आ गया है। अब इसके बाद चाहे तो हम इसको वेब पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे अपना ब्लॉग पे कि ब्लॉग पे क्या कंटेंट्स हैं। ब्लॉग पे कंटेंट्स आए तो देखा जाए तो ब्लॉग पे ये वापस से नया वाला भी मेरा आ गया आएगा। यूट्यूब पे जो लेक्चर है, यूट्यूब पे जो लेक्चर है वो भी मेरा आ गया यहाँ पे। और इसको अगर अपन जब डायरेक्टली क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल न्यू विंडो में मैंने ओपन किया तो मेरा लेक्चर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो लेक्चर मेरा यहाँ पे डायरेक्टली स्टूडेंट देख सकते हैं। उसके जो भी लिंक्स हैं वो डायरेक्टली ओपन की जा सकती है। अगर हम चाहें तो उस लेक्चर को अपने ब्लॉग में अपेंड किया जा सकता है, ब्लॉग में भी अपेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे ना जाके सीधे डायरेक्टली वहीं पे आपके ब्लॉग में ओपन कर सकें। ये डिटेल्स में बता सकता हूँ, पर्सन बता दूँगा। इनको क्रिएट किया जाए, इसके लिए देखा जाए तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के, देखिए ये मेरा कुछ काम हुआ इस तरह से। तो देखा है तो मैंने दो चीज़ें भी बताई है आपको कि दो तरह के लेक्चर्स मैंने आपके अपलोड करने देखे। पहला हुआ एज PDF फाइल को अगर अपन चाहें कि अपलोड करना चाहें, PDF हुआ, PP2 हुआ, या कुछ भी लेक्चर नोट जो कि अपने ऑलरेडी बने बनाए हैं। या फिर सेकेंड हो सकता है कि अगर अपने यूट्यूब पर कुछ मटेरियल अवेलेबल है या कुछ भी हाइपरलिंक्स अवेलेबल है तो उन लिंक्स को अपन प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपन, वो भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये मेरा काम हुआ इस तरह से दो चीज़ों का। अब मैं अगली बात पे आता हूँ। इसके बाद में कभी अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपने सोचा कि यार एक ही पेज के ऊपर कंटेंट्स क्यों दिखाया जाए, हम क्यों ना एक नया पेज बनाया जाए सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरा पेज बनाया, यहाँ पे एक पेजेस की भी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड की गई है, कुछ पोस्ट की पॉसिबिलिटी दी गई है और कुछ पेजेस की, कि आप चाहें कि नए तरह का पेज बनाना चाहें, फर्स्ट पेज सेकंड पेज, तो हम यहाँ पे एक पेज पे भी जाते हैं, न्यू पेज पे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक पेज बनाते हैं, न्यू पेज, ब्लैंक पेज। फॉर एग्जांपल माई HTML
contents. Okay, here here I can give some examples. Okay, अब मैं सिर्फ खाली इतने को ही पब्लिश कर देता हूँ। इसको मैं कुछ नाम भी देता हूँ HTML, सो डेट देखिए क्या होता है आगे। देखा है तो मेरे पास दो तरह के पेजेस हो गए हैं, एक होम पेज हो गया, दूसरा हो गया HTML पेज। यहाँ पे शो पेजेस एज डोंट शो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मैंने टेप्स पे क्लिक कर दिया कि शो टेप्स, मतलब दोनों पेजेस होम और HTML दोनों पेजेस टेप्ड वर्जन में दिखेंगे एक तरह से देखा जाए तो। आप इस चीज़ पे देखेंगे इस तरह हमारा लुक आया इस वेब पेज पे, ब्लॉग स्पॉट पे, मेन पे रिफ्रेश किया हमने ब्लॉग पे। अब देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट है। अभी नहीं आया। अच्छा, सेव अरेंजमेंट्स करना जरूरी है, सॉरी। सेव अरेंजमेंट्स, जैसे ही मैंने यहाँ सेव अरेंजमेंट्स किया, सेविंग, ओके सेव, अब रिफ्रेश किया इसको, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, पहला होम आ गया, दूसरा HTML आ गया। इस HTML टैब पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे HTML से रिलेटेड जो कंटेंट्स मैं कुछ लिखना चाह रहा था एक के बाद एक, वो कंटेंट्स हमारे एक एक अलग अलग पेज वाइज आएगी। मतलब देखा है तो मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टैब्ड बना सकता हूँ। ये मेरी चॉइस है कि मैं किस तरह से उस चीज़ को ग्रुप करना चाहता हूँ। इस HTML वाले टैग के ऊपर इस HTML से रिलेटेड कंटेंट आएंगे, होम पे मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, बाकी इसके बाद में और एक के बाद एक और नए पेजेस बना के मैं हर एक पेज के ऊपर अलग तरह की इन्फॉर्मेशन रखी जा सकती है। तो मेरा एक सिंपल सा ब्लॉग का यूज़ हुआ। अपना ब्लॉग का यूज़ करना बहुत ईजी है और देखा जाए तो बढ़िया भी है इसमें। अब इस ब्लॉग में आप चाहें तो अपना खुद का कुछ पर्सनल प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें आप चाहें तो अपने खुद के कंटेंट्स डाल दीजिए। व्यू माई कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक किया मैंने, ये मुझे इसके थ्रू मैं अपने खुद के फ़ोटोज़ डाल सकता हूँ। मेरा खुद का, जैसे कि एडिट प्रोफाइल पे गया, मैंने एडिट प्रोफाइल पे गया, मैं अपना एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद मैंने अपना खुद का कम से कम एटलीस्ट मैं अपना फ़ोटो तो डाल दूँ, जिससे कि मेरा सारी दुनिया देखे कि हाँ भाई किसका नाम, किसका फ़ोटो है, कौन है, पसंद नाम दे। तो हम चाहें तो अपने सिस्टम से अपना खुद का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर्स में गया मेरे पास, मैंने सिस्टम से मेरा फ़ोटो अपलोड किया और ये फ़ोटो मेरा कंप्लीट, ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये फ़ोटो आ गया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पुटअप कर दी इसमें, बाकी की चीज़ें अपन रेस्ट छोड़ देते हैं। चाहें तो हम लिख सकते हैं अपना कि मेरा कहाँ पे रहता हूँ, मैं किस जगह पे काम करता हूँ, ऑक्यूपेशन क्या है, मैं बाकी चीज़ें अपने पास देखा तो मेरा जनरल खुद का वेब पेज बन जाएगा, इसमें मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। इस तरह से मैं इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद सेव प्रोफाइल किया। सेव प्रोफाइल करते से ये प्रोफाइल की जो फ़ोटो है मेरा ये अपलोड हो गया अपने ब्लॉग पर। अब हम इस ब्लॉग का इफेक्ट देखेंगे कि इस फ़ोटो को किस जगह पे वो दिखा रहा है। देखा तो जैसे ही आया योर सेटिंग हैव बीन सेव्ड, मतलब हमारा जो फ़ोटो था वो अपलोड हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं अपना कि ओवरव्यू व्यू ब्लॉग पे वापस से क्लिक करके इस ब्लॉग को दोबारा ओपन करके देख लेते हैं। और अब देखिए मेरा यहाँ पे फ़ोटो भी दिख रहा है, ब्लॉग के अंदर मेरा फ़ोटो भी दिख रहा है, मेरे कंटेंट्स भी दिख रहे हैं। मैं चाहता तो बाकी चीज़ें और लिख देता अपने यहाँ पे कि बसंत नाम दो, लेक्चरर IIPS DAVB इंदौर, माई सेल नंबर इज़ दिस और आई एम माई इंटरेस्ट, माई सब्जेक्ट एरियाज आर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इस तरह की चीज़ें अपन चाहें तो हमें डिटेल्स भी लिखे जा सकते थे। ये सब कंप्लीट करने के बाद मेरा इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो मेरा ये ब्लॉग क्रिएट हो गया है। अब इसके अलावा इसमें दिखाया तो आप चाहें तो इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन अपलोड करते जाएंगे, अपने ब्लॉग पोस्ट करते जाएंगे, वो देखा है तो सबसे ऊपर तरफ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आएगी। उसके बाद धीरे धीरे अगर नीचे तरफ जाएंगे तो वो उससे और पुरानी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। देखा है तो इस तरह के फॉर्मेट में क्रॉनिकल ऑर्डर में आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को टॉप पे मिल जाएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे उसको नीचे नीचे मिलती जाएगी करके। यहाँ पे चाहे तो अपने स्टूडेंट से कमेंट्स भी लिखे जा सकते हैं। स्टूडेंट चाहे तो अपने कुछ जो भी फेसबुक या बाकी जगहों से कमेंट्स कर सकते हैं अपने इस जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इस लेक्चर के ऊपर स्टूडेंट को कुछ कमेंट करना है तो नो कमेंट अभी लिखा हुआ रहेगा। बाकी अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से
फेसबुक से अपना शेयर करेगा, इससे आपके कम इस ब्लॉग को शेयर कर सकता है, या जीमेल पे शेयर कर सकता है, गूगल प्लस पे, या आपने कुछ कमेंट लिखना चाहे तो कमेंट भी लिख सकता है। जैसे कि अभी नो कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, नो कमेंट, इस पर कमेंट पे क्लिक किया तो स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे अपना कुछ कमेंट लिख सकता है कि मुझे ये लेक्चर कैसा लगा, आपका जो भी कंटेंट था वो किस तरह का लगा, वो अपने गूगल अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से, जो जितने अकाउंट्स यहाँ पे दिए गए उन अकाउंट से सेलेक्ट करके अपना लॉगिन करेगा और उसके बाद में कमेंट कर देगा। तो आप चाहें तो उससे कमेंट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हुए कुछ जनरल से ब्लॉग के बारे में बात। ओके, थैंक यू।